उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक खबर सामने आई है, जहां पे आजमगढ़ के सपा नेता ने लिया बेसहारा बच्चे की इंटर तक की पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी। 20 दिन पहले पोखरी में डूबने से बड़े भाई की मौत हो जाने के बाद आगे की शिक्षा जारी रखने के बारे में सोचकर बेबस महसूस कर रहा था। ऐसे में सपा के सोशल मीडिया प्रभारी अभिषेक यादव निवादा गांव में गरीबों में राशन वितरण करने आए थे। जब उन्होंने मीडिया के पूछने पर उन्होंने उक्त लड़के की इंटरमीडिएट तक की परीक्षा का पूरा खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि सपा नेता अभिषेक यादव लगभग 2 महीने से गांव-गांव जाकर गरीबों बेसहारों में राशन आदि का वितरण कर रहे हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। इस पर बात करते हुए अभिषेक यादव ने कहा कि धरती पुत्र कहे जाने वाले नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने संबंधित थाने में निर्देश दिए हैं। इंडिया न्यूज 81 पे अरशद जमाल खान की रिपोर्ट। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अभिषेक यादव जी हैं, मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ चंद दिनों पहले तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई थी। उनके पिता मौजूद है हमारे साथ, उनका एक छोटा भाई है ना, छोटा भाई मौजूद है। और इस परिवार से आज हम रूबरू होते हैं और इसमें अभिषेक जी का क्या रोल है इसमें आज हम जानते हैं। अभिषेक जी जो है आपके परिवार के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं? आए थे और मौके पर छोटे बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी लिए हैं और कुछ और जो सहयोग होना किए हैं। क्या जो सहयोग आप चाहते हो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज की सहायता करने के लिए? हाँ दिए। अब हम जानते हैं अभिषेक जी से कि अभिषेक जी का क्या सहयोग है। निश्चित तौर पर ये गरीब परिवार है, विश्राम पाल जी, इनका बहुत ही दुखद घटना है। मैं इसमें दुख व्यक्त करता हूँ और जितना मैं बयां करूँ वो कम है। और मैं इस छोटे इनके बेटे आनंद पाल को इंटर तक की शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी लिया है और निश्चित तौर पर इस परिवार के साथ हर दुख सुख में मैं खड़ा रहूँगा। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। और सर मैं एक छोटा सवाल करूंगा सर, अभी कुछ ही दिनों पहले सर 2 या 3 दिन हो रहा है सर, हमारे जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सर मुलायम सिंह यादव जी पे सर जो टिप्पणी की गई सर, उस पर आप जो क्या कहे थे सर? निश्चित तौर पर देश के बड़े नेता हैं आदरणीय नेताजी, जिन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा गया। मैं आज दुखी परिवार में आया हूँ। आपका क्वेश्चन तो उस पर भी मैं जवाब दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर नेताजी की किसी को उपाधि दी गई तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को दी गई। और मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, 1 बार रक्षा मंत्री रहे देश के और कई बार सांसद और विधायक रहे। और जिस प्रकार से अतुल सिंह आमलिया नाम का युवक ने अभद्र टिप्पणी किया है नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर के, हमारा प्रतिनिधि मंडल आजमगढ़ के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी, डॉक्टर संग्राम यादव साहब, राकेश यादव गुड्डी MLC और इस विधानसभा निजामाबाद के विधायक आलम बदी साहब ने SP साहब से मिलकर ज्ञापन दिया और FIR लिखवाने का काम किया। उस पर FIR दर्ज हुई है। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया साथियों के आपके माध्यम से कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सम्मानित व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करेगा उस पर यथाउचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मसम्मान की बात थी। और इस प्रकार की टिप्पणी एक देशद्रोही विचारधारा का व्यक्ति ही रख सकता है। जिस प्रकार से नेताजी पर टिप्पणी की गई है ये बहुत ही घिनौनी है, इसकी घोर निंदा करता हूं। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि नेताजी के सम्मान में हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर नेताजी के सम्मान की बात आएगी तो हम लोग हर संभव प्रयास करके उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सर आप SP साहब के यहाँ गए तो SP साहब ने क्या किया, आपको क्या लगता है उसके जो है विरोधी पकड़ लिया गया? SP साहब से जहां तक जानकारी मिली उस पर केस भी दर्ज हो गया है, वो हिरासत में आ चुका है जिसने इस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी किया था। और नेताजी को मुल्ला मुलायम इस तरह की टिप्पणी करना, तमाम प्रकार से अध्यारोपण करना कि जातिवादी है, मैं समझता हूं अंतर्राष्ट्रीय न्याय के आधार पर जो पुरस्कार मिलता है, नेताजी को पुरस्कार मिला है। अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव न्यायप्रद नहीं होते, एक अच्छे इंसान नहीं होते, तो उनको इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय न्याय पुरस्कार नहीं मिलता। ऐसे लोग जो चंद चाटुकार लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो अराजक तत्व लोग हैं, ये देश और प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, हमारी इंसानियत और मानवता को बांटना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर सबसे पहले तो
मीडिया का साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी हम जो कर रहे हैं अपनी क्षमता और सामर्थ्य से जी वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कोरोना के असली योद्धा हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े दिन रात चल रहे हैं आप लोग, जी, जी। बधाई के पात्र है। प्रशासन के साथी भी बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर कोरोना नामक वैश्विक महामारी से आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो मेहनतकश लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। इसको देखते हुए अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर आज हमारा 50वां दिन है। हम राशन के रूप में लगभग 12 से 15 किलो का पैकेट, जिसमें आलू, प्याज, नमक, तेल, दाल से लेकर के उसमें आटा और चावल, ये पूरा पैकेट बांटने का काम कर रहे हैं। और जब से रमजान का महीना शुरू हुआ है, जो फकीर समाज के लोग हैं, जो नट समाज के लोग, उनके बीच में फल वितरण करने का काम, सब्जियां वितरण करने का काम भी लगातार कर रहे हैं। कोई गरीब, विकलांग, असहाय व्यक्ति अगर आर्थिक मदद की भी गुहार कर रहा है तो अपनी क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर उसकी आर्थिक मदद करने का भी काम हम लगातार कर रहे हैं। इस नेक काम में हमारे साथ जिला सोशल मीडिया जिला सलाहकार आलोक कुमार यादव, हमारे साथ सक्रिय सदस्य अजीत कुमार, हमारे साथ रामवीर जलगू, हमारे साथ मुकेश कुमार जी से लेकर रोशन गौतम से लेकर के रामबीना यादव जी और शांति इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमेश यादव से लेकर के तमाम जिम्मेदार ग्रीस मेडिकल हॉल, तमाम ऐसे लोगों का सहयोग और साथ मिला है, जो लगातार मैं काम कर रहा हूँ और लगातार लोगों के बीच जाकर के मदद करने का काम कर रहा हूँ। तो सर, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जो बम्बई से हमारे गांव में जो लोग आ रहे हैं, क्या जो कि उनका चेकअप नहीं हो रहा है और वो दिन दहाड़े घूम रहे हैं, आप से मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि आप उनके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे। प्रश्न प्रहार, बहुत शानदार सवाल आपने किया है, मैं सम्मान करता हूँ। 3 दिन पहले प्रश्न प्रहार चला था और दैनिक जागरण के द्वारा शायद या किसी पत्रकारिता के द्वारा जो प्रश्न प्रहार चला था पत्रकारिता के द्वारा, तो उसमें डीएम साहब से मेरी बात हुई थी। 12 से 1 के समय दिया गया था, उसमें मैंने अपना बयान जारी किया और उन्हें प्रश्न पूछा तो डीएम साहब ने कहा है कि उसकी सूचना वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की है, प्रधान की है और हमने अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। और अगर जो आपके भी जानकारी में आए तो आप सूचना देते रहिए। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के जिम्मेदार लोग इसकी सूचना दें। मैं लगातार सूचना दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है चेकअप होना लोगों का। जब तक चेकअप नहीं होगा तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप की सुरक्षा की बात है, अपने परिवार की सुरक्षा की बात है। इसमें सावधानी बहुत जरूरी है जी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए इंडियन न्यूज़ 81 और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।